धैर्य, सहनशीलता व क्षमा के गुण मानव जीवन के वे गुण हैं जो उसे किसी भी कार्य करने के प्रयास को सफल बनाते हैं। यह वास्तव में वह काल है जब मनुष्य किसी प्राप्ति के लिए प्रयास शुरू करता है। वह लगातार संघर्ष करता है, प्रयत्नरत रहता है। इसके दौरान उत्पन्न लगातार विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक हो प्रयास करना, और यह सब होता है धैर्य के कारण। यह सहनशीलता ही या खांति पारमी का परिणाम है, जिसका उदाहरण तथागत बुद्ध के द्वारा दिया जाता है। बुद्धत्व प्राप्त होने के पहले जब वे राजकुमार सिद्धार्थ थे, तब उन्हें उनके प्रश्नों ने बेहद विचलित किया। सब कुछ रहकर भी वे दुखों की पीड़ा में जल रहे थे। नतीजन उन्होंने संपूर्ण दुखों का पतन करने के लिए गृह त्याग या महाभिनिष्क्रमण जिसे कहा जाता है, मगर गृह त्याग के पश्चात भी लगातार 6 वर्षों तक वे भटकते रहे, और इस दौरान उन्होंने गहरा संघर्ष किया, मगर उन्होंने कभी भी धैर्य का साथ नहीं छोड़ा। सभी प्रकार की परेशानियों में सहनशीलता का परिचय दिया। यह बुद्ध के असाधारण प्रतिभा का परिचय कराता है। किसी भी प्रयास में यदि धैर्य व सहनशीलता के साथ लगे रहने पर ही सफलता मिलती है। बुद्ध ने भी बुद्धत्व प्राप्त कर अपने सभी दुखों की श्रृंखला को खंडित कर दिया, और उनके द्वारा खोजा गया ज्ञान आज भी हमारे समक्ष उपलब्ध है, जिसका लाभ लेकर लोग अपने जीवन के दुखों की तीव्रता को कम कर रहे हैं। बुद्ध के संदेशों में सहनशीलता व संयम बनाए रखते हुए लगातार प्रयासरत रहना, और ऐसा ही उदाहरण मध्यम निकाय के कायगता सती सूत्र में मिलता है। एक समय बुद्ध सावस्ती में अनाथ पिंडक के आराम जेतवन में विहार करते थे। वहां उन्होंने भिक्षुओं को समझाया कि कैसे भवित किए जाने पर कायागता स्मृति बहुत फलप्रद, बहुत लाभप्रद होती है। सर्वप्रथम बुद्ध ने यह बतलाया कि कायागता स्मृति को कैसे भवित किया जाता है। इसके लिए अप्रमत्त एवं संयमशील हो अनापान यानी श्वास प्रवास, एरियापथ यानी अंग संचालन, शरीर के भीतर 32 प्रकार की गंदगी, 4 धातुओं अथवा कच्चे शमशान में छोड़े हुए मृत शरीर के प्रति जागरूक रहने का दृढ़ अभ्यास करना होता है। इससे साधक की संसारिक स्मृतियां और महत्वाकांक्षाएं यानी संकल्प नष्ट हो जाती है, और चित्त एकाग्र होकर सिमट जाता है। ऐसा ही प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान अथवा चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर विहरने पर भी होता है। बुद्ध ने आगे कहा कि जो कायागता स्मृति को भवित कर लेता है, उसके भीतर सभी विद्याभागी कुशल धर्म समा जाते हैं। तो यहां पर तथागत बुद्ध कायागत स्मृति के संदर्भ में स्पष्टीकरण देते हैं कि कैसे इसमें प्रयासरत साधक के लिए यह लाभदायक होती है। धैर्य और सहनशीलता के साथ इस काया को पहचानना, अप्रमत्त व संयमशील होते हुए अनापान सति श्वास प्रश्वास यानी हमारे अंदर घटित होती सांसों की प्रक्रियाओं की अनुभूति करना, नाक के छिद्रों पर सांसों के जरिए हवा का अंदर जाना, हवा का बाहर आना, इस पर ध्यान केंद्रित करना, और एरियापथ अंग संचालन, इसके जरिए शरीर के अंगों के स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुभूतियों पर ध्यान केंद्रित करना, और लगातार दृढ़ अभ्यास से इस शरीर को पहचानना, इसके प्रति जागरूक होना,
शमशान भूमि में पड़े मृत शरीर को देखने से इसके सत्य को पहचानना कि 4 धातुओं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि से बना यह शरीर अनित्य है, यह नष्ट होने वाला है। इस शरीर की वास्तविकता के प्रति जागरूक हो जाना, यह लगातार प्रयास व दृढ़ अभ्यास करने से इस नष्ट होते हुए संसार का वह साक्षात अनुभव कर लेता है। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ परिवर्तित हो रहा है, नष्ट हो रहा है। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे स्थायी तरीके से पाया जा सकता है। यह अनुभव साधक के अंदर परिवर्तन लाता है। उसके अंदर इस संसार के प्रति आकर्षण, तृष्णा, खिंचाव व सांसारिक भोगों के प्रति आसक्ति का नाश करने लगता है। अपनी महत्वाकांक्षाओं में बंधा तड़पता मनुष्य उनसे शिथिल होने लगता है। जहां पर वह महत्वाकांक्षाओं से बंधा था कि वह संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करेगा, उसे यह भान होता है जब वह किसी वस्तु को स्थायी रूप से पा ही नहीं सकता तो क्यों इतनी तड़प, इतना गहरा आकर्षण क्यों? इससे उसके चित्त पर पड़ी तृष्णा की मजबूत होती हुई जंजीरें शिथिल पड़ने लगती हैं। वह इन आकर्षण की जंजीरों को उखाड़ फेंकता है। जो तृष्णा के तीर उसके चित्त में चुभे हुए थे वह उसे निकाल देता है। उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। विभिन्न प्रकार के बंधनों से मुक्त होते ही उसका चित्त एकाग्र हो शांत हो जाता है। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान अथवा चतुर्थ ध्यान की अवस्थाओं को प्राप्त कर साधक या भिक्षु शांत चित्त से सुख विहार कर विहरने लगता है। तो इस प्रकार लगातार अभ्यास से बुद्ध इससे 10 प्रकार के लाभों का वर्णन करते हुए इसी सूत्र में आगे कहते हैं। कायागता स्मृति को भवित किए व्यक्ति को ये 10 लाभ होने चाहिए। पहला, अरीति और रीत के प्रति सहनशीलता। दूसरा, भय भैरव के प्रति सहनशीलता। तीसरा, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, डंक, दुर्वचन आदि तथा दुखद से दुखद शारीरिक वेदनाओं के प्रति सहनशीलता। चौथा, चारों ध्यानों को इच्छा अनुसार आसानी से प्राप्त करने का सामर्थ्य। पांचवा, अनेक प्रकार की रिद्धियों का अनुभव। छठा, दिव्य स्रोत। सातवां, परचित्त ज्ञान। आठवां, पूर्व निवासों की अनुस्मृति। नौवां, दिव्य चक्षु। 10वां, आश्रवों के क्षय हो जाने से जो आश्रव रहित चित्त की विमुक्ति है, प्रज्ञा द्वारा विमुक्ति है, उसे इसी जन्म में स्वयं जानकर साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहरना। तो विपश्यना, ध्यान साधना या कायागत स्मृति की भावना करने से साधक में कुशल धर्म समा जाते हैं और वह सहनशील हो जाता है। वह धैर्य व संयम का अनुगामी हो जाता है और लाभों में साधक काम भोगों के प्रति सहनशील या संयमित हो जाता है। सांसारिक आकर्षण के प्रति वह समभाव हो जाता है। उसके अंदर से भय और डर समाप्त होने लगते हैं। वह अपने को सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास या शारीरिक दुखद वेदनाएं व पीड़ा को झेलने में समर्थ हो जाता है। वह इनके प्रति सहनशील हो जाता है। चारों ध्यानों की अवस्थाएं
वह सुख विहार करने में सामर्थ हो जाता है। चारों रिद्धिपादों में वह परिपूर्ण हो जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद, अनित्यता, दुखता व अनात्मता से उसे पूर्वाभास होने लगता है। वह यह ज्ञात करने में सफल हो जाता है कि यह होगा तो वह होगा ही, और यदि वह समाप्त करना है तो यह समाप्त करना होगा। प्रतीत्य समुत्पाद कार्य कारणवाद से वह चित्त की संपूर्ण अवस्थाओं का पूर्वाभास व आश्रमों का ज्ञान। आश्रमों में कामाश्रव, भवाश्रव व अविद्याश्रव के समाप्त होने पर चित्त की विमुक्ति की अवस्था, इसे प्रज्ञा के सहारे इसी जीवित जीवन में दुखों को समाप्त कर सुख विहार करना। तथागत बुद्ध हमारी मानसिक अवस्थाओं के मूलभूत व्यवहार को समझने के लिए कहते हैं, जो लगातार भ्रम में पड़कर दुखों के दलदल में पड़ी रहती है। और इन्हीं दुखद चित्त की अवस्थाओं को बुद्ध ने भी, जब वे राजकुमार थे तब उन्होंने भी झेला था। और जब उन्होंने गृह त्याग किया तो 6 वर्षों के अंतराल यानी बुद्धत्व प्राप्त करने के पहले की उत्पन्न परिस्थितियों का विस्तृत व सिलसिलेवार वर्णन करते हुए तथागत बुद्ध मध्यम निकाय के महासच्चक सूत्र में कहते हैं, एक समय जब बुद्ध वैशाली की महावन की कूटागारशाला में विहार करते थे, सच्चक नाम का निर्गंथ पुत्र टहलता हुआ वहां चला आया। सच्चक ने बुद्ध से कहा, जो श्रमण ब्राह्मण काया की भावना में लगे हुए हैं, चित्त की भावना नहीं करते, वे शारीरिक दुख वेदना पाते हैं। जो चित्त की भावना में लगे हुए काया की भावना नहीं करते, वे चैतसिक दुख वेदना पाते हैं। मुझे लगता है आपके शिष्य चित्त की भावना करते हैं, काया की भावना नहीं। बुद्ध को उसे समझाना पड़ा कि आर्य विनय में कोई कैसे अभवित काय व अभवित चित्त होता है और कैसे भवित काय व भवित चित्त। मूढ़ व्यक्ति को सुख वेदना उत्पन्न होने पर वह इसमें राग करता है। जब यह वेदना निरुद्ध होकर दुख वेदना उत्पन्न होती है तब बिलखता है। अभवित काय होने से सुख वेदना उसके चित्त से चिपटती है और अभवित चित्त होने से दुख वेदना। आर्य श्रावक को सुख वेदना उत्पन्न होने पर वह इसमें राग नहीं करता। जब वह वेदना निरुद्ध होकर दुख वेदना उत्पन्न होती है तब बिलखता नहीं। भवित काय होने से सुख वेदना उसके चित्त से चिपटती नहीं है और न ही भवित चित्त होने से दुख वेदना। तो यहां पर बड़े उत्तम व विस्तार पूर्वक किस प्रकार से सांसारिक विषय हमारे चित्त से चिपटकर हमें लगातार अशांत बनाए रखते हैं, बुद्ध इसका वर्णन करते हैं। तथागत ने इन परिस्थितियों को बड़े उत्तम तरीके से प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से हमारी मानसिक स्थितियां और उनसे जुड़े आकर्षण सांसारिक भोगों के विषयों के प्रति आकर्षित होते हैं और किस प्रकार से ये पूरी परिस्थितियां अंत में जाकर दुखों की श्रृंखला को उत्पन्न कर देती हैं। तो उस समय के उपलब्ध प्रयासों के संदर्भ में आगे बुद्ध कहते हैं, तब सच्चक ने बुद्ध से पूछा कि क्या आपको चित्त से चिपटने वाली सुख वेदना अथवा दुख वेदना उत्पन्न होती है? इस पर बुद्ध ने उसे बतलाया, मैं तरुण अवस्था में ही घर बार छोड़कर उत्तम शांति पद की तलाश में निकल गया था। आचार्य आलार कालाम ने मुझे अकिंच न्यायतन तक और आचार्य उद्दक रामपुत्र ने मुझे उससे आगे नैव संज्ञान संज्ञातन तक विद्या सिखाई और अपने बराबर के पदों पर स्थापित किया।
परंतु चूंकि उनके द्वारा सिखाए गए धर्म न तो निर्वेद, न विराग, न निरोध, न उपशम, न अभिज्ञा, न संबोध और न निर्वाण के लिए थे, अतः मैं इन्हें अपर्याप्त जानकर फिर उत्तम शांति पद की खोज में निकल गया। तो बुद्ध ने अपने मार्ग की तलाश में उस समय के प्रसिद्ध 2 आचार्य, आचार्य आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र से 8 ध्यान यानी नैव संज्ञा न संज्ञायतन तक की विद्या सीखी। मगर बुद्ध ने अपने विश्लेषण में यह पाया कि ये ध्यान की अवस्थाएं जीवन से संपूर्ण दुख का समापन करने में असमर्थ थीं और इसी कारण ये अपर्याप्त थीं, क्योंकि इनसे दुखों का पूरी तरह से समापन नहीं किया जा सकता था। और इन धर्मों में ना तो निर्वेद, ना विराग, ना निरोग, ना उपशम, न अविद्या, न संबोध, न निर्वाण के लिए थे, यानी दुख की अवस्थाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाना। अतः इन्हें अपर्याप्त जानकर फिर उत्तम शांति पद की खोज में बुद्ध आगे निकल पड़े। और फिर इसी सूत्र में आगे वर्णन है। वहां से चालिका करते हुए मैं मगध के उरुवेला सेना निगम में पहुंचा, जो अत्यंत रमणीय और ध्यान के लिए अत्यंत उपयुक्त स्थान था। वहां मैंने दांतों पर दांत रख जिह्वा द्वारा तालु को दबाकर चित्त से चित्त का निग्रह किया। इससे मेरी कांख से पसीना छूटता था। फिर मैंने श्वास रहित ध्यान करना शुरू किया। इससे शरीर पर अनेक प्रकार के उपद्रव प्रकट होने लगे और मैं मृत समान हो गया। परंतु हर अवस्था में मेरा वीर्य दबने वाला न था। मेरी स्मृति अमुषित थी और काया तत्पर थी, परंतु साधना से पीड़ित होने के कारण अशांत हो जाती थी। ऐसे में भी उत्पन्न हुई दुख वेदना मेरे चित्त से नहीं चिपटती थी। तब एक बार मैंने आहार को बिल्कुल छोड़ देने को सोचा। फिर थोड़ा थोड़ा आहार लेना आरंभ कर दिया। उस समय मेरा शरीर दुर्बलता की सीमा तक पहुंच चुका था। मेरी पीठ के कांटे और पेट की खाल आपस में सट गए थे। उस समय मुझे लगता था कि जो कोई श्रमण अथवा ब्राह्मण तप करके दुख पूर्ण तीव्र कठोर कटु वेदना अनुभव करते रहे हैं, कर रहे हैं अथवा करेंगे, वे इससे अधिक नहीं हो सकती। परंतु इस दुष्कर कारिका से भी मुझे उत्तर मनुष्य धर्म अलमार्य ज्ञान दर्शन विशेष की उपलब्धि नहीं हुई। तब मैंने सोचा कि क्या बोधि प्राप्त करने का कोई अन्य उपाय भी हो सकता है। तो यहां पर बुद्ध ने वे सारे प्रयास किए जो उस समय उपलब्ध थे। शरीर को भारी से भारी कष्ट देना, भूखे रहना। वे इतने दुर्बल हो गए थे कि उनकी पेट व पीठ की खाल आपस में सट गई थीं। पीठ की हड्डियां कांटों के समान दिखने लगी थीं। मगर क्या संभव है कि इस प्रकार की शरीर को कष्ट देकर चित्त को शांत किया जा सकता है? क्या शरीर को कष्ट देकर हम मन की शांति पा सकते हैं? मन का दूषित होना, चित्त का तड़पना, क्या इसे भूखे रहकर बचाया जा सकता है? मन किसी को लेकर ईर्ष्यालु है, कटुता है, जलता है, किसी के प्रति द्वेष है, तो क्या द्वेष उपवास रखने से समाप्त होगा? तो ये चित्त के विषय हैं। शरीर को भारी कष्ट दिया जाए और अंदर क्रोध समाया हो, तो शरीर को कष्ट देने का क्या लाभ? ये मानसिक विषय हैं। इन्हें इनके विस्तृत प्रयासों से ही समाप्त किया जा सकता है। और इन्हीं प्रयासों को बुद्ध
मध्यम मार्ग के अनुकरण में भी समझाते हैं कि किसी भी प्रकार की अति ठीक नहीं है, हठ ठीक नहीं है। इनसे सीधे सीधे मानसिक परिस्थितियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसके लिए मध्यम मार्ग का पालन करते हुए समभाव से चित्त की शांति की दिशा में प्रयास करना चाहिए। फिर इसी सूत्र में इन्हीं अनुभवों को साझा करते हुए बुद्ध कहते हैं, तब मैंने स्थूल आहार ग्रहण कर सबल हो प्रथम ध्यान में विहरने का उपक्रम किया, फिर द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर विहरने लगा। इन ध्यानों के समय उत्पन्न हुई सुख वेदना मेरे चित्त से नहीं चिपटती थी। फिर एकाग्र हुए, नितांत शुद्ध उपक्लेश रहित मृदु अडोल चित्त को विभिन्न उद्देश्यों के लिए नवाने पर मुझे पूर्व निवासों की स्मृति उभर आई। कर्मानुसार प्राणियों की चुक्ति एवं उत्पत्ति का ज्ञान होने लगा और आश्रमों के क्षय का ज्ञान होने से स्पष्ट हो गया। जन्म समाप्त हुआ, ब्रह्मचर्यवास पूरा हुआ, जो करना था सो कर लिया, इससे परे यहां आना नहीं है। इस प्रकार प्रमाद रहित उद्योगशील तथा आत्म संयमी होकर विहार करते हुए मेरी अविद्या नष्ट हुई, विद्या उत्पन्न हुई, अंधकार नष्ट हुआ, प्रकाश उत्पन्न हुआ। ऐसे में उत्पन्न हुई सुख वेदना भी मेरे चित्त से चिपटती नहीं थी। तो इस प्रकार बुद्ध विस्तार से मध्यम मार्ग का अनुकरण करते हुए आश्रमों के नाश से ही और संयम व धैर्य के साथ प्रयास से ही दुख मुक्त की अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। और बुद्ध अंत में कहते हैं, सच्चक ने टिप्पणी की कि इसे तो कोई कोई सम्मोह का विहार कहते हैं। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि इतने से ही सम्मूढ़ या असम्मूढ़ नहीं होता। जिस किसी के संक्लेशिक पुनर्भव देने वाले कष्टकारक दुख परिणामी आश्रय नष्ट नहीं होते, वह सम्मूढ़ होता है। आश्रयों के नष्ट हो जाने से असम्मूढ़ होता है। तथागत के आश्रय उच्छिन्न मूल अभाव को प्राप्त भविष्य में उत्पन्न न होने योग्य सिर कटे ताड़ जैसे हो जाते हैं। और इस प्रकार सहनशीलता व क्षमा के गुणों से संपन्न भिक्षु अरहंत अवस्था की ओर बढ़ता है। धन्यवाद।